है। हाँ। तो हमको मारती थी, वो कहती थी कि बाप से अगर बताओगे तो तुम्हें मार डालो। तो मार डरन के हमारी लड़की बताती नहीं थी। यानी कि बच्चों को पता था वो जो हरकतें कर रहे थे आपकी गैर मौजूदगी में। हाँ, दवा के बहाने कहा जाती है। और कहो फोन करता है, जब बुलाता है तब जाता है। तो जान नहीं पाते हम, पापा हमको मारे, उनको धमकाती तो हम तेरे से बता नहीं सकते थे। अच्छा अच्छा। ऐसा बोलती थी। तो फिर जब वो भागी तब आपको पता चला, फिर उसके बाद आपने कार्रवाई करवाई उनकी? हाँ, मैंने कार्रवाई के लिए गया, 27 को गया पहाड़ी थाना। अच्छा। तो मेरी कोई नहीं सुनी गई। मैं उस दिन कुछ नहीं लिखाया उखाया, ऐसे अंधरिया के भाग गया। आपकी सुनवाई नहीं हुई? तो कोई सुनाई नहीं हुई। कहीं भाग गई, बोले भाग गई तो भाग जाने दो, क्या दिक्कत है आपको? अपने बच्चे से हो भाई, वो आप राजी हैं तो तुम क्या कर सकते हो, जाने दो। भाग गई तो भाग गई, जाने दो। हाँ, बोले तो हम कहा सर जी, तो मैंने बच्चे मेरे छोटे छोटे जितना मेरा सब ले गए, तो मैं कैसे क्या करूँगा? बोले जाने दो, जब घर आए तब बताने का हमको, हम फिर आएंगे। हम चले आए, फिर जब आए घर में देखे तो यहाँ कुछ न बचा। जब कुछ न बचा तब हम 28 को गए, फिर से 28 को दोबारा गए। 28 को फिर बोले मैडम के सामने, मैडम भी सुन के चली गई। कौन मैडम? वो जो अभी दरोगा हैं बड़े, उन्हें गए। रीता सिंह? हाँ जी। तो मैंने ऐसे कागज़ लगाया तो कहा क्या है? मैं कहा सर जी मेरा रिपोर्ट, मेरी औरत जो है तो बच्चों को छोड़ के मेरा सब ले करके चली गई, मेरे पास कुछ नहीं, मैं गरीब आदमी मर गए, एक बिटिया के ले आने अपना चली गई, दौड़ा में अपना निकल गई, हमसे कोई देखा तक नहीं हमारे तरफ। हम वापस चले आए। एसएचओ रीता सिंह जी हैं जी, तो उन्होंने आपकी मदद नहीं की? कोई मदद नहीं की। वही एसएचओ रीता सिंह जी हैं जो बरगढ़ रेप पीड़िता में उनका नाम आया था? जी जी जी। बरगढ़ में जो कांड हुआ था, रेप पीड़िता ने उन पर आरोप लगाए थे। जी जी जी। अच्छा अच्छा। तो हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। हमने फिर 28 को जब चले आए तो 28 को वापस लौट के आए, कहा भाग गई तो भाग जाने दो, क्या करोगे भाई? अब उसको राजी है तो तुम क्या कर सकते हो, हम क्या करें? जाइए वो वहाँ पनगारा पे जाइए, वहाँ आप लिखाइए। अच्छा। नारायणी पे जाइए, नारायणी के थाना पे लिखाइए तो उस रिपोर्ट वहाँ लिखी जाएगी। नारायणी तो बांदा में लगता है। हाँ, तो मैंने कहा सर जी मैं यहाँ का केस, मैं यहाँ आया हूँ, नारायणी जाऊँ? हाँ, बोले नारायणी जाओ, वहाँ लिखी जाएगी रिपोर्ट। तो मैंने अपना चला आया। जब कोई नहीं सुनी गई तो मैं अपने घर चला आया। पहाड़ी वाले नारायणी भेजे, नारायणी वाले पहाड़ी भेजे। हाँ जी। बस इतने में ही आप दौड़ लगाते हैं जी। फिर मैं इसके वजह से मैं जो है तो आप लोगों से जो है तो फिर मैंने एक कार्यक्रम, मैंने कहा कि कोई तो मेरा सुने। बिल्कुल। तो बस इसीलिए मैंने मीडियम में करवा दिया है। तब फिर आपका भांजा कहाँ का रहने वाला है? ये पुंगरी का रहने वाला है। पुंगरी कौन से जिले में आता है? चित्रकूट में या नहीं, बांदा में आता है। बांदा में जी। पुंगरी का रहने वाला है भांजा। हाँ, थाना। आपने अपनी बहन बहनोई जो भी है उनसे आपने उलाहना दिया? हाँ, मैं बताया हूँ। हाँ। तो बोले हमारे लगे फ़ोन भी नहीं करता, हमको कोई पता भी नहीं है। भाई बोलता है कि साले को काट डालो, कुछ भी करो, हम नहीं जानते, हम तो कुछ जानते नहीं, हमारे लगे तो फ़ोन भी नहीं करता। अच्छा, ऐसा बोलते हैं। भांजे की उम्र क्या होगी? भांजे की उम्र 40 से तो कम है ही नहीं, ऊपर तो है। क्या शादी उसकी नहीं हुई थी? शादी हो गई थी। उसके भी बच्चे हैं? एक बच्चे है, एक बच्ची ख़त्म हो गई है, उसकी 2 बच्ची थी। हाँ। तो एक बच्ची जो है तो इतनी बड़ी हो गई है। हाँ। अपनी औरत को निकाल दिया है, वो 8 साल मुकदमा लड़ी है। हाँ। मगर उसका कोई नहीं हुआ, मगर वो उसको निकाल दिया है और कहते हैं मेरी औरत ने गद्दारी किया है। हाँ। वो ऐसा है करके हमसे बहाना बनाता था, बस मेरे यहाँ आकर के मेरे साथ ऐसा किया। पत्नी की हरकतें पहले आपको समझ में नहीं, आपके साथ कभी ऐसी कोई बातचीत की हो या आपको कभी कोई शक हुआ हो? हाँ, कोई शक नहीं हुआ है। अगर कोई शक होता तो मैं जानकारी हो जाती सर। जेवर और कमैकने जहर और हाँ, जहर एक चीज़ को हो गया है कि मेरे को जहर 2 बार खिलाने को सोची है। किसने? मेरी घरवाली ने। अच्छा। तो मैंने उसके हाथ जब लाए तो मेरे को छरक हो गई थी। ये कब की बात है? ये भागने से पहले की? नहीं, भागने के पहले। हाँ। फिर मैंने आई तो एक दिन लोटा में मेरे पानी में डाल दिया जहर। मैं बाहर यहाँ पे पड़ा था। हाँ। 1 बजे करीब आई तो घूमने रही तो मैंने जागता था। यानी कि वो आपको मार देना चाहती? हाँ, मारने को मेरे को बोली है कि मैं तेरे को मारूंगी, काट सकती हूँ। अच्छा। हाँ, ऐसा भी बोली है। ऐसा नहीं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूँ। फिर इसके बाद जो है चली गई। फिर मैंने वो लोटिया का पानी जब मैंने ऐसे पीने को सोचा तो महका है। अच्छा। तो मैंने उसी तरह उसको अड़ा दिया है। हाँ। अब बस मैंने कहा मेरे साथ तो गद्दारी हो रही, जहर मिलाने को। मेरी लड़की ने छोटी वाली बताया कि हाँ पापा
ऐसा है कि एक पुड़िया में लपेटे रही तो कहा मैं कहूँ कि मम्मी ये क्या चीज़ है, तो कहिस कि ला यही मेरे चाहत की चीज़ है, तो अपने कहा मम्मी दूध पे डाल लिया है। तो मेरे को बाद में बताए तो कहिस कि हाँ पुड़िया में ले थे, और कहिस कि चुप्पा डाल ली रही सी पापा पुड़िया में ले रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो मारना चाहती थी, अब भाग गई तो चलो जान भी बच गया। अब जो उस हमारे सिकंदर में होगा वो देखा जाएगा। मैं अपना देखो सुनाऊंगा, कहूँगा, अगर जो हमारी कोई सुनेगा, क्योंकि हमारे आगे पीछे तो कोई है नहीं है, ना हमारा कोई सुनने वाला है, ना हमारे कोई भाई है, ना परिवार है, अकेला हूँ यहाँ। अगर दोबारा आपकी पत्नी आती है जी तो आप उसको रखना चाहेंगे? नहीं रखना चाहते, मैं कभी ज़िंदगी में नहीं रख सकता। नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे। हाँ, जान चली जाए मगर मैं उसको रखूँगा नहीं। अब नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे। उसके जाने के बाद कैसी कैसी दिक्कतें आई? मेरे को बहुत दिक्कत आई, बहुत दिक्कत काट रहा हूँ इन बच्चों के पीछे, और काट रहा हूँ जितना मेरा काटा होगा, किसी तरह तो काटूँगा। मेरे पास तो कुछ नहीं रह गया, न जेवर रह गए, न पैसा रह गया, कुछ नहीं रह गया। घर में सिर्फ गेहूँ भर बचा है। जेवर किसके लिए रखे थे? बिटिया के लाने में थोड़ी थोड़ी बनवाता था, अच्छा। और जुहार जुहार के रखता था कि मेरे को शादी करना है, तो एक भी नहीं बचा, सब ले गई है। तो दोस्तों ये है अजीबोगरीब कहानी, और इस वक्त हम चित्रकूट जनपद के पहाड़ी थाना क्षेत्र के परसौंजा गांव में मौजूद हैं, जहां के एक ऐसा मामला है जिसने भी सुना उसने दांतों तले उंगलियां दबा ली। मामला कुछ ऐसा है कि ये जो शख्स स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके सगे बड़ी बहन का लड़का, यानी कि इनका सगा भांजा, इनकी पत्नी को लेकर फरार हो जाता है। और वो ऐसी निर्मोही पत्नी थी इनकी, इन छोटे छोटे बच्चों का और एक बड़ी सयानी बेटी का मुंह तक उसने नहीं देखा। बताइए, हर पति को ये आस लगी रहती है कि हमारा बाल परिवार कैसा रहेगा, ठीक है या नहीं है। अगर ये जहम में चलता है तो कहीं ना कहीं ये सोचकर वो अस्वस्थ हो जाता है कि पत्नी घर पर है, वो सब कुछ संभाल लेगी, और पति बाहर का काम कर करके देश परदेश से कमा कमा के अपने बाल बच्चों का, अपने परिवार वालों का भरण पोषण करता है। अब ऐसे में वो जो इनकी पत्नी थी वो इन बच्चों को छोड़कर फरार हो गई, इनकी रफूचक्कर हो गई, और पति दर दर की खाक छान रहा है। कभी बेचारा भाग कर भी पहुंचता है, चित्रकूट पहुंचता है, कभी एसपी ऑफिस पहुंचता है, कभी थाने जाता है, थाने से हटाते हैं तो फिर एसपी ऑफिस पहुंचता, मतलब इतने में ही उसकी चप्पलें घिस रही हैं। बेटी है, क्या नाम हुआ बेटा आपका? इधर जाओ, सॉरी नाम मत बताइएगा। मम्मी जब गई यहाँ से तो आपको कुछ पता था पहले से, कुछ संदेशा था? भैया के साथ। भैया के साथ, यानी कि आपके मामा के लड़के के साथ? बुआ का। बुआ के, आपके बुआ के लड़के के साथ? बुआ के लड़के के साथ है। अच्छा। जब इससे पहले, और आ गया जब बेटा, इससे पहले जब भैया आपके घर आया जाया करते थे तो आपको कभी डाउट होता था, शक होता था मम्मी और भैया पे? नहीं। नहीं होता था? नहीं। आपके सामने कभी कोई ऐसी हरकत किए हो जिससे आपको लगता हो कि ये लोग गलत थे? ये पास में पढ़ते थे दोनों लोग, हमें और कुछ नहीं। दोनों लोग पास में सोते थे, भैया और मम्मी? हाँ। आप लोगों को बाहर सुला देते थे? नहीं, हम भी वहीं पे बगल पे सोते थे, लेकिन वो अपनी अपनी खटोली दोनों अलग, लेकिन दोनों वो सटा सटा के सोते थे। फिर आपने पापा से कभी बताया नहीं कि पापा ऐसी ऐसी हरकत यहाँ पर मम्मी और ये कर रहे हैं? बताना चाहा, लेकिन मम्मी ने कहा कि मत बताओ। आपको मना की थी बताने के लिए? हाँ। तो कई बार उनको आपने देखा ऐसी हरकतें करते हुए? हाँ। पापा से आपने नहीं बताया? नहीं। जब वो घर से गई तब आपने नहीं बताया कि पापा ये इनकी तैयारी बनी है, या फिर आप जानती रही? नहीं जानती थी मैं। आपको जानकारी नहीं थी? नहीं। अच्छा बेटा, मम्मी के चले जाने के बाद कैसी दिक्कतें आ रही हैं? बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन मेरे पापा बहुत दिक्कत झेल रहे हैं। पापा सही हैं या मम्मी? पापा सही हैं। मम्मी दोबारा अगर आएंगी तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। नहीं करेंगे? नहीं। माफ नहीं है आपके लिए? नहीं। क्या कहनी शब्द हो। अच्छा बेटा, मम्मा की याद आती है? नहीं। नहीं आती? किसके साथ रहना चाहेंगे? पापा के साथ। पापा के साथ? अच्छा, मम्मा जब यहाँ पे रहती थी तो कभी कोई ऐसी बात आपने सुना हो जो पापा को मारने की या फिर और कुछ बातें वो दोनों करते रहे? हम स्कूल चले जाते थे, दीदी घर में रहती थी। हाँ। तो हमें दीदी नहीं बताती थी,
दीदी भैया मम्मी के पास रहती थी और फिर पता नहीं इसको क्या कहते थे, फिर ये हमें नहीं बताती थी। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि वो घर ना आए। घर ना आए, हाँ। कानूनी कार्रवाई चाहते हैं? हाँ। अच्छा, ये बताओ बच्चों, आप लोगों को पता था बेटा मम्मी की याद आती है आप लोगों को? हाँ, नहीं। आपको नहीं। नहीं आ रही है? तुम्हें बेटा याद आ रही मम्मी की? हाँ, छोटा बच्चा है। बड़ी हैरत अंगेज खबर है। और सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि अब देखने में लोगों को तमाशा लग रहा होगा साहब, लेकिन दर्द वही जानता है जिस पर बीतती है। अब इनकी तो मान लीजिए खैर अधेड़ उम्र है, इनकी 55 वर्षीय ये हैं और लगभग 50 वर्षीय इनकी पत्नी थी, जो इन 5 बच्चों को छोड़कर अपने सगे भांजे के साथ रफू चक्कर हो गई। यहाँ तक तो ठीक था, जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद जब ये न्याय पाने की आस में पहाड़ी थाना पहुँचते हैं तो पहाड़ी थाने में इनकी सुनवाई नहीं होती है, जैसा कि इन्होंने बताया। और उसके बाद फिर से ये अगले दिन 28 मार्च को फिर से पहुँचते हैं तो किसी तरह से इनकी एक प्राथमिकी दर्ज हुई। और सबसे बड़े शब्द तो वो जो इन्होंने अपने मुखार बिंदुओं से बताया कि जो संबंधित एसएचओ हैं रीता सिंह जी, वो कहती हैं कि भाग गई तो जाने दो, यही कहा था जी। अच्छा, कि हाँ, जा रही है बोलते तो जाने दो, सारे बोलते थे वहाँ जितने दरोगा बैठते हैं सारे बोलते थे जाती है तो जाने दो, क्या करोगे, और जब राजी है तो तुम क्या करोगे, हम क्या करें, जाने दो। फिलहाल दोस्तों, इस पूरी खबर को देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, इस पीड़ित को कैसे न्याय मिलना चाहिए, आप कमेंट के रूप में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। क्लिप बना लो कि आपकी पत्नी जब यहाँ से गई जी तो घर के सारे पैसे और जेवरात वगैरह सब कुछ लेके सब कुछ ले गई है। तो आखिरकार पहले आप परदेश में रहा करते थे, जब पत्नी घर ताका करती थी, घर जी के बच्चों के जी साथ जी रहा जी करती थी, जी जी तो अब उसके ना रहने पर तो भाई बच्चों के साथ तो आपको रहना ही होगा। जी, रहना पड़ेगा तो सर जी। कल शादी वगैरह होगी बच्ची की, तो कैसे मैनेज करेंगे जब आप बाहर जाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे, कैसे कैसे? सर जी, अब यहाँ मजदूरी करूँगा, जो पाऊँगा तो मजदूरी करूँगा, नहीं पाऊँगा तो किसी तरह से जो बीघा 2 बीघा दिया बटाई को होकर उसी से अपना पेट चलाऊँगा। किसी तरह से तो लड़की को तो निकालना है, चाहे जिस तरह से निकालूँ, तो मगर मेरे पास तो कुछ नहीं है। आप? अब मैं तो किससे रोऊँ, किससे कहूँ, जब मेरा कोई सुन नहीं रहा तो मैं किससे क्या कहूँ। मेरे न कोई आगे है न पीछे है, अकेला हूँ यहाँ, और छोटे छोटे बच्चे हैं, न मैं बाहर जा सकता हूँ, न ज़्यादा काम भी करने इधर उधर जा सकता हूँ, इनके छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। तो मगर अधिया बटाई के लिए, पेटे के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो इतना ही मैं अपना पेट चलाता रहूँगा, जैसा भगवान रचेंगे तैसा ही होगा। चल।